ऑलराइट, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की कि टू वेरिएबल का के मैप कैसे बनाते हैं कन्वेंशनली और थ्री वेरिएबल का के मैप कैसे ड्रॉ होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं फोर वेरिएबल की कि फोर वेरिएबल का के मैप कैसे बनता है। तो आइए फोर वेरिएबल का के मैप ड्रॉ करते हैं। जब हम बात करने जा रहे हैं फोर वेरिएबल की तो उसका मतलब है कि एक और लेटर इंट्रोड्यूस होगा। आप कोई भी लेटर ले सकते हैं। लेट्स से ए बी सी डी, ये हो गए आपके तीन वेरिएबल्स। अच्छा, अगेन कॉम्बिनेशन सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। टू टू द पावर एन हमारा सीक्वेंस है, फॉर्मूला है, और टू की पावर फोर का मतलब है कि टू फोर टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। सो टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, दिस विल गिव यू 16। 16 के लिए बहुत ईजी है कि आप अपना जो के मैप का डिज़ाइन बनाए वो 4x4 का हो, बिकॉज 4 4 16, 4 टाइम्स 4 विल गिव यू 16। सो अब आपके पास एक 16 वेरिएबल का के मैप आ जाएगा कुछ इस तरह से, और बाकी के सारे जो नॉर्म्स हैं वो वही रहेंगे जो आपने थ्री वेरिएबल्स और टू वेरिएबल्स में देखे थे। इसको रीड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। चलिए जी, ये आ गए आपके 16 स्क्वायर्स। 16 स्क्वायर्स, 16 मिन टर्म्स। इसका ट्रुथ टेबल आई थिंक बनाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू ऑलरेडी हैव कमांड ऑन हाउ टू डेवलप अ ट्रुथ टेबल, और अगर नहीं है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में इजीली चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक जो वेरिएबल आपने हमने यहाँ लिया वो ए बी सी डी लिए हैं, तो यहाँ पे हम अपने वेरिएबल्स चेंज कर लेते हैं। ए बी फॉर रॉज एंड देन सी डी फॉर कॉलम्स। सो ए बी का जो जब आप कॉम्बिनेशन लिखने जाएंगे तो यहाँ पे 0 0 0 1, और फिर 1 1 देने के बजाय आप यहाँ पे सॉरी 1 0 लिखने के बजाय 1 0 को एक स्टेप छोड़ के लिखेंगे। वही ग्रे कोड वाली पुरानी बात कि ग्रे कोड के अकॉर्डिंग एक से दूसरे लेवल पे, एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाने पे सिर्फ एक बिट चेंज होना चाहिए। इस वजह से यहाँ पे आपको 1 1 लिखना है, राइट। Similarly 0 0 0 1 and 1 0 and then 1 1। अच्छा, अब मिन टर्म की फॉर्म में अगर आप लिखें तो भी लिख सकते हैं, जीरो जीरोस की फॉर्म में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, और वेरिएबल की फॉर्म में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। तीनों तरह से आप लिख सकते हैं इसको। 0 0 0 0। अच्छा, अब मुझे ईजीएस्ट वे समझाने का ये लगता है कि आप पहले रोज को फॉलो कर लें एंड देन कॉलम्स को फॉलो कर लें, आपके नंबर्स ऑटोमेटिकली पुट हो जाएंगे। देन 0 0 ये पूरे रॉ में कवर हो रहे हैं स्टार्ट के एमएसबी के। सो 0 0 एंड देन 0 0, लीव द स्पेस फॉर LSBs। देन 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1 1 1 1 1 1 1 लाइक दिस। अब आ जाते हैं कॉलम्स पुट करने के लिए। फर्स्ट कॉलम पूरा कवर हो रहा है फॉर 0 0, और क्योंकि बाद में आएगा सी और डी है, 0 0 लाइक दिस, एंड 0 1 थ्रू आउट, 1 1 for the whole column, and then 1 0 for the whole column। ये हो गया आपका बाइनरी फॉर्म में फोर वेरिएबल का के मैप कवर। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन आप मिन टर्म की फॉर्म में लिख लें तो वो किस तरह से होगी, वो कुछ इस तरह से होगी। इसके लिए ऑब्वियसली आपको इसका ट्रुथ टेबल देखना पड़ेगा, तो आए पहले इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। तो ये आपके पास जो है वो फोर वेरिएबल का ट्रुथ टेबल आ गया, जिसमें ऑल टुगेदर 16 मिन टर्म्स होती हैं, जो स्टार्ट क्योंकि ज़ीरो से होती है तो 15 पे एंड हो रही होती है, राइट। बट ऑल टुगेदर ये 16 कॉम्बिनेशन है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास 16 स्क्वायर्स का, 16 स्मॉल स्क्वायर्स का के मैप बना है, और ये नंबर्स जो हैं वो एग्जैक्टली वही ट्रुथ टेबल वाले हैं। So as I say कि ट्रुथ टेबल K map is a pictorial form of truth table, so that is true।
अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि आपने इनको एक एक नंबर को कंपेयर करना है और अपनी मिन टर्म्स को पुट करना है, तो ये देख लेते हैं कि किस तरह से होंगे। अब क्योंकि मुझे कॉम्बिनेशंस डायरेक्टली याद हैं, तो हम इसको क्विकली कवर कर लेते हैं, राइट। सो फर्स्ट स्क्वायर 0, सेकेंड 1, थर्ड को स्किप करना है, एंड देन सेकेंड, एंड देन थर्ड। क्योंकि लिखने में जो है वो कुछ इस तरह से आ रहा होता है। अगर आप यहाँ से मैच करने जाएं तो भी आपको पता चलेगा कि आपने तो लॉजिकली अपना पैटर्न बनाया था उसी हिसाब से, जिस हिसाब से आप इसको कवर करते हैं, आपने तो उसी हिसाब से इसका पैटर्न बनाया था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें 0010, तो 00102 होता है और आपने यहाँ पे M2 ही लिखा है, और यहाँ पे 0011 आया है और 0011 आपके पास जो है वो 3 होता है, तो आपने यहाँ M3 ही लिखा है। सो दिस इज परफेक्ट। सो दिस इज योर फर्स्ट रॉ, राइट, फर्स्ट रॉ, सेकेंड रॉ, थर्ड रॉ एंड देन फोर्थ रॉ। ये बस याद रखना है हमेशा। इसी तरह 0 फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, यहाँ पे थर्ड कॉलम है, एंड देन योर फोर्थ कॉलम। सो अकॉर्डिंगली M0, M1, M2 यहाँ पे, M3, देन M4 एंड M5, फिर M6 के स्टेप को स्किप करके M6 यहाँ पे, एंड देन M7। अब M8 लिखने के लिए स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, वो जल्दी में यहाँ पे M8 लिख देते हैं। यहाँ पे M8 हरगिज़ नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने बताया कि ग्रे कोड यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होगा, इस बार रॉज में भी इम्प्लीमेंट होगा। तो M8 अकॉर्डिंगली लॉजिकली यहाँ पे आएगा M8, M9, फिर M10, M11। अब इस रॉ को फिल करेंगे जो रिमेनिंग है। सो M12, M13, M14 एंड M15। यहाँ पे आ रहा है आपका M15, द लास्ट कॉम्बिनेशन। दिस इज द फोर्थ रॉ एंड फोर्थ कॉलम, राइट। सो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं ऑल वंस, और ऑल वंस जो होता है वो आपका होता है 15। सो आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि के मैप की डिज़ाइनिंग कैसे करनी है फॉर 2 वेरिएबल्स, फॉर 3 वेरिएबल्स एंड फॉर 4 वेरिएबल्स। 5 वेरिएबल्स की जब बात आती है तो बिल्कुल 5 वेरिएबल का भी आप मैनुअल के मैप बना सकते हैं। 5 वेरिएबल्स आर इज बेसिकली द लिमिट, लेकिन उसकी लिमिटेशन ये है कि उसमें एक के मैप नहीं बनता, उसमें 2 के मैप्स बनते हैं, और उनको इस तरह से वर्टिकली अलाइन किया जाता है, एक के ऊपर एक, जो कि पेपर पे बनाना स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मैं आपको उसका एक लुक दिखा देती हूँ जो आपकी बुक में मौजूद है, मोरिस एम मानो, जिसे मैं फॉलो कर रही हूँ। उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये कितना डिफ़िकल्ट है इसको ड्रॉ करना। तो यूजुअली ये सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया जाता है स्टूडेंट्स के। कुछ इस तरह की रिप्रेजेंटेशन होती है फॉर 5 वेरिएबल्स के मैप। इसमें देखें आप A, B, C एंड D, यहाँ तक तो आप कवर कर चुके हैं, ABCD फॉर 4 वेरिएबल। यहाँ पे E भी इंक्लूड हो रहा है। E के लिए बजाय इसके कि कोई कॉम्बिनेशंस बनाएं, यहाँ पे ये 16 का के मैप है, 16 कॉम्बिनेशंस का, और एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंस। यहाँ पे E है और यहाँ पे इस वाले के लिए, सॉरी, ए को उन्होंने लिया है 5th वेरिएबल। ये फॉर ए के लिए है, ए इज इक्वल्स टू 0, और ये है फॉर ए इज इक्वल्स टू 1। तो 5th वेरिएबल के लिए, 5th वेरिएबल को बेसिकली डिस्टिंग्विश करने के लिए 2 डिफरेंट के मैप्स बनते हैं। सो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। सो बैक टू 4 वेरिएबल्स। आई होप दिस इज क्लियर अप टू यू। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।